इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात, जिसको हम कहते हैं आपात की उद्घोषणा। वी हैव कंप्लीटेड इट। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। द फर्स्ट वन इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, and the second is state emergency, आपातकालीन स्थिति के 3 प्रकार हैं। प्रथम है आपात की उद्घोषणा, जिसको हम संज्ञा देते हैं नेशनल इमरजेंसी। You have joined भौमिक आचार्य? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक। हाँ, तो देखिए, फर्स्ट है, आ जाओ बैठो। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात। हमने इसको एट लेंथ पूरा डिस्कस कर लिया कि राष्ट्रीय आपात किन परिस्थितियों में लागू की जाती है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट। और हमने केसेस भी देखे। माखन सिंह का केस है, एडीएम जबलपुर का। एडीएम जबलपुर के केस को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एडीएम जबलपुर के केस को दूसरा नाम क्या है, बताइए। आपको बताया क्लास में तो भी नहीं मालूम, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं। हैबियस कॉर्पस केस। दिस केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। पेज नंबर दोबारा चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है अभी। इट इज ऑल्सो नोन एज हैबियस कॉर्पस केस। हैबियस कॉर्पस केस बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला नाम से ये प्रसिद्ध है। जैसे हम केशवानंद भारती के केस को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स केस। ऐसे हम कहते हैं इसको हैबियस कॉर्पस केस। वी हैव डिस्कस्ड इट एट वेरी लेंथ। हमने इसको पूरा पढ़ लिया था। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। दैट इज द स्टेट इमरजेंसी। गुड मॉर्निंग सर। ओके, यस। देखिए, इसका वास्तव में नाम क्या है? फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। इट्स नेम इज फेल्योर ऑफ constitutional machinery in the state। राज्य आपात कब होती है? जबकि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। इतनी इंग्लिश तो लिखो सब, ऐसा नहीं, हिंदी वाले भी लिखो। फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ये जो इमरजेंसी है, इसको हम राज्य आपात भी कहते हैं। रेलेवेंट आर्टिकल्स आर 355 to 357। इसमें 3 आर्टिकल जो है खास तौर से आप पढ़ेंगे।
Under Article 355, there is a duty imposed upon the Union. Article 355 imposes duty upon the Union. अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। संघ सरकार के कुछ कर्तव्य हैं। आर्टिकल 355 के अनुसार पहला कर्तव्य है कि वह राज्यों की, आराम से लिख लें जो हिंदी में लिख रहे हैं, कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे। राज्यों को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, राज्यों को आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। राज्यों को आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। तीसरा कर्तव्य है यह सुनिश्चित करना कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाती रहे। राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले, यह बात सुनिश्चित करना। ये किसका कर्तव्य है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे, आंतरिक शांति से सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन imposed by आर्टिकल 355। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत ये जो है कर्तव्य हैं। अब देखिएगा, प्लीज इंग्लिश में रिपोर्ट करें। हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, it is the duty of the union to save the states, to save every state against external aggression. First, second, against internal disturbance, and the third one, to ensure that the state government is carried in accordance with the provisions of the constitution, कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। नाउ कम टू आर्टिकल 356।
If the President of India is satisfied यदि भारत के राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं, किस बात से, कैसे संतुष्ट हों? ऑन receiving a report from the governor or otherwise भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट हैं, किस बात से संतुष्ट हैं? दैट the government of a state cannot be carried according to the provisions of the Constitution. एक बात और जोड़ सकते हैं, दैट इज भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, अर्थात thereby next approval by parliament. Approval by parliament भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। संसदीय अनुमोदन आवश्यक है अर्थात यह दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। A proclamation made by the president should be approved by both the houses of the parliament, by both the houses of the parliament within 2 months. Within 2 months. Approved by both the houses.
ऐसी आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है। आपके देखिए सूर्य प्री के लिए क्वेश्चन बन गया ना, अभी कितने टाइम में इसका अनुमोदन आवश्यक है? 2 मंथ्स। अब मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि जिस समय इस तरह की आपात की उद्घोषणा की गई है उस समय लोअर हाउस समझते हैं ना, लोकसभा भंग है, ठीक है, या 2 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है, तब संसदीय अनुमोदन कैसे होगा? लिखो, हिंदी वाले पहले लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लेना। यदि ऐसी उद्घोषणा के समय लोकसभा भंग है अथवा 2 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है अथवा 2 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है, तब नए निर्वाचन के बाद पुनः गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर लोकसभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। परंतु शर्त यह है कि इसे राज्यसभा ने पहले ही अनुमोदित कर दिया हो। इंग्लिश वाले, इफ एट द टाइम ऑफ सच प्रोक्लेमेशन लोकसभा is dissolved or it is dissolved within 2 months. It is dissolved within 2 months. And the proclamation has been approved by the Rajya Sabha then after the reconstitution of the Lok Sabha, it should be approved within 30 days of the first meeting of the Lok Sabha. Within 30 days of the first meeting of the Lok Sabha. तो देखिए एक क्वेश्चन और बन गया ना भाई, लोकसभा अगर भंग हो या 2 महीने के भीतर में भंग हो जाए तो नई लोकसभा जो बनेगी, पुनः निर्वाचन के बाद में, नए चुनावों के बाद जो लोकसभा बनेगी उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर संसदीय अनुमोदन अर्थात लोकसभा का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए, चूंकि राज्यसभा ने उसको पहले ही अनुमोदित कर दिया है।
Now take the duration. What is the maximum period? ये इमरजेंसी कितने समय तक लागू रहेगी? द ड्यूरेशन। एक बार संसदीय अनुमोदन होने के पश्चात ऐसी उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। It lasts for 6 months from the date of approval. It lasts for LASTS lasts for 6 months from the date of approval. 6 माह तक जो है ये जारी रहती है, और हमें इसको 6 माह से आगे जारी रखना है तो क्या करेंगे? हर 6 माह पर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। एंड द मैक्सिमम पीरियड इज 3 years. इसकी अधिकतम अवधि, द मैक्सिमम पीरियड इज 3 years. यह अधिक से अधिक 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। प्रवर्तन का मतलब लागू रह सकती है। अगर 6 माह से आगे बढ़ाना है तो फिर दोबारा अप्रूवल लो पार्लियामेंट की, फिर और आगे बढ़ाना है तो दोबारा फिर से अप्रूवल लो। और एक बार जो है संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब में ये 5 साल तक भी जारी रही थी। पर इसका नॉर्मली हम क्या कहेंगे भाई, अधिकतम जो अवधि है 3 वर्ष, उसके बाद तो चुनाव करवाने ही होंगे। Now come to the effects of such emergency. प्रभाव। Assuming functions and the powers. भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार के किन्हीं या सभी कार्यों को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार के किन्हीं या सभी कृत्यों को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। वे राज्यपाल की सभी या किन्हीं शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं। वे राज्य के किसी भी प्राधिकारी अथवा निकाय की सभी या किन्हीं शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं।
तो देखिए भारत के राष्ट्रपति में कितनी शक्तियां निहित हो जाती है कि वे गवर्नर की सारी पावर्स खुद ले सकते हैं। वे राज्य सरकार की सारी पावर्स, राज्य के किसी भी प्राधिकारी, किसी भी अधिकारी की या निकाय की पावर्स स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और किन्हीं भी कृत्यों का पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड वन। संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार, संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार। The president may declare that the powers of the state legislature, shall be exercised by the parliament meaning thereby, जिसका तात्पर्य है meaning thereby that in such a situation Parliament is empowered to legislate on state list, भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि संसद के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संसद